खूबसूरत चेहरा, मासूम आंखें और अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करने वाली नेपाली मूल की ये अदाकारा जिन्हें 90s के दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी छाप छोड़ी। यहाँ तक कि लुक्स की तुलना माधुरी दीक्षित से की जाने लगी। यह एक्ट्रेस सिर्फ अपने लुक्स ही नहीं बल्कि अपनी बेहतरीन एक्टिंग से भी जाने जाने लगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर पहली फिल्म से स्टार बनी इस एक्ट्रेस को बिना बताए डायरेक्टर ने बॉडी डबल के इस्तेमाल से बेहद आपत्तिजनक सीन को फिल्माया था। जब उनको इसका बात का पता चला तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहाँ तक कि 20 साल बड़े एक्टर से मिले धोखे के बाद इस कदर वो टूट गई कि शराब और नशे की लत की आदी हो गई। और उसके बाद इनका हर्ष पर पहुंचा करियर फर्श पर पहुंच गया। आज उस एक्ट्रेस की कहानी जिसने कैंसर जैसी बीमारी को मात दी और एक बार फिर से इंडस्ट्री में जोरदार एंट्री की। आज कहानी बॉलीवुड की 90 के दशक के दौरान की टॉप एक्ट्रेस में शुमार मनीषा कोइराला की। मनीषा कोइराला उन एक्ट्रेस में शुमार थी जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर भी उन्होंने इंडस्ट्री में आकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में जन्मी मनीषा कोइराला 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में शुमार है। वो नेपाल में रहने वाली हैं और पिता का नाम प्रकाश कोइराला है, माँ का नाम सुषमा कोइराला, जिनके पिता नेपाल के कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी पढ़ाई वाराणसी की वसंत कन्या महाविद्यालय से हुई, जिसके बाद उन्होंने सेकेंडरी की पढ़ाई करने के लिए आर्मी स्कूल दिल्ली चली गई। मनीषा उन एक्ट्रेस में शुमार थी जिनकी तुलना माधुरी दीक्षित के लुक से की जाती थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1989 में आई फिल्म फेरी भेटुला से की थी। कहा यह जाता है कि मनीषा कोइराला का पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था। फिर भी उन्होंने अपने करियर को बनाने के लिए कभी भी अपने परिवार का सहारा नहीं लिया। 1991 में आई फिल्म सौदाग ने मनीषा को बॉलीवुड में जगह दिलाई और इस फिल्म ने उनकी खूबसूरती और टैलेंट को देखकर उन्हें काफी और फिल्में मिलने लगी। मनीषा बुलंदियां छू रही थी तो वहीं उनके पर्सनल लाइफ में भी कई उतार चढ़ाव आ रहे थे। वो खुद 20 साल बड़े एक्टर के साथ अफेयर को लेकर सुर्खियों में रही, जिसके बाद उनको धोखा मिला और जिसके बाद वो टूट गई। फिर उन्होंने नेपाल के बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए। लेकिन मनीषा का अभी बैड लक शुरू ही हुआ था। उनके साथ साथ उनका बैड लक भी चल रहा था। तलाक के कुछ साल बाद कई साल तक कैंसर से जूझने के बाद मनीषा की जिंदगी में कई बुरे दौर देखे। उनका करियर लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी दमदार एक्टिंग से एक बार फिर एक्टिंग की दुनिया में वापसी की। मनीषा कोइराला का कैंसर से लड़ने का सफर आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और कैंसर से न केवल लड़ी बल्कि फिल्मों में भी वापसी की। अपने बुलंद हौसलों से उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को भी हरा दिया। फिलहाल इतना ही। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज फ्लैश बैक।